सही बुखारी के अंदर हदीस में बात का कुतुब के अंदर भी है। नबी अकरम मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबाअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शी। फरमाया कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं, खुश नसीब लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शी, जिस दिन उस अर्श के अलावा कोई साया ना होगा, कोई साया ना होगा। यानी क़यामत का दिन होगा, नफ्स का आलम होगा, सूरज आज उल्टा है, क़यामत वाले दिन सीधा होगा। आज सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है, क़यामत वाले दिन ये सर के करीब होगा। हर शख्स अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने अपने पसीने में शराबुल होगा। जैसे आमाल होंगे वैसा उसका पसीना होगा। अब ऐसा नहीं कि पसीना बहने वाला जैसे अभी होता है, नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला के साथ हर शख्स का पसीना उसके अपने जिस्म के साथ लिपटा हुआ होगा। किसी का पसीना उसके पाँव के तटों के साथ होगा, किसी का टखनों तक होगा, किसी का पिंडली तक होगा, किसी का घुटने तक होगा, किसी का नाक तक होगा, कोई हलक तक अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, अपने अपने पसीने में। और वो इतना बदबूदार होगा। दूसरे दिन के मफ़हूम के मुताबिक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर उसका एक कतरा, उस पसीने का एक कतरा जमीन पे गिरा दिया जाए, रूए जमीन के सारे जानदार बेहोश हो जाए। इतना बदबूदार होगा। हर शख्स अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने में डूबा हुआ होगा उस दिन के अंदर कि जब यौम यफ़िज़ुल मिन अख़ीही, जो बेटा भाई भाई से भाग जाएगा, वो उम्मिही व अबीही, औलाद माँ बाप से भाग जाएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन 7 किस्म के खुश नसीब लोग ऐसे होंगे जब जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सब नंबर 1 फरमाएगा इमाम आदिल, अदल करने वाला हाकिम। जब हाकिम का लफ्ज हमारे ज़हन में आता है, हम ये समझते हैं हाकिम से मुराद मुल्क का वज़ीर आज़म। हम ये समझते हैं कि हाकिम से मुराद मुल्क का सदर या सूबे का गवर्नर, सूबे का वज़ीर आला। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हर शख्स हाकिम है। दूसरे से मारता कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और क़यामत वाले दिन हर एक से उसके बाद 7 अफराद के बारे में पूछा जाएगा। अगर एक घर के अंदर 4, 5, 6, 7 अफराद हैं, उनका सरबरा एक न एक तो है ना। सरबराही के बगैर घर कभी नहीं चलता, कभी घर नहीं चलता। फरमाया कि जो सरबरा होगा उससे सवाल होगा। वो अपने घर का हाकिम है, वो अपने घर का निगहबान है, अपने घर का हाकिम है। उसकी रियायत 4 दीवारी के अंदर है। 130 गज का घर है, 240 का घर है, 500 गज का है, 1000 गज का है या 60 गज का है। जितना घर है उसके मातार जितने अफराद हैं वो उनका हाकिम है, वो उनका हुक्मरान है। उनके ऊपर अगर अदल करेगा अल्लाह क़यामत के दिन इसको भी अपना साया नसीब फरमाए। इमाम आदिल, इमाम आदिल। और अगर घर का सरबरा जालिम हो, बेटों को हिस्सा दे दे, बेटी का हक खा जाए। घर का सरबरा जालिम हो, बेटों से मोहब्बत करे, बेटी से नफरत करे। घर का सरबरा जालिम हो, जो चीज लाए बेटों को पहले दे, बेटी को न पूछे। घर का सरबरा जालिम हो, बेटों से मोहब्बत, बेटी से नफरत। ये भी क़यामत के दिन फिर इसको अर्श का साया नसीब नहीं होगा। याद रखिए, शरीयत के अंदर जब तक वालिद जिंदा है, वारिस जिंदा है, उस वक्त तक जायदाद का कोई भी तलबगार नहीं हो सकता। ना ही कोई मांग सकता है, ना कोई बेटा, ना बेटी, ना दामाद। जब तक वालिद वारिस जिंदा है,
जायदाद वालदा के नाम तो वालदा जिंदा है तब तक कोई भी मांग नहीं सकता। तो इंतकाल के बाद शरीयत ने हिस्से मुकर्रर किए, बेटे कितना रिश्तेदारों कितना, वो एक अलग मौजूद। तो फरमाया हर शख्स इमाम अदल करने वाला हाकिम, वो जहां भी हो, एक मदरसे के अंदर रहने वाला उस्ताद जो नाज़िम है वो, एक कंपनी का निगहबान जीएम वो हुक्मरान हाकिम है, एक स्कूल का मास्टर प्रिंसिपल वो हाकिम है। तो हर एक जहाँ जहाँ निगहबानी में जिसके माताहत लोग आते हैं, फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह उनसे पूछेगा, और अगर वो आदिम रहे, अपने अमाल उनके ठीक रहे, तो फरमाया कि उस वक्त वो क़यामत के दिन अल्लाह उनको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, और अगर इसके बरक्स हुआ तो अल्लाह उन पे जो है वो जुल्म उनके अमाल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआमला फरमाएगा। नंबर 2, 7 किस्म के लोग हैं। दूसरे नंबर पर वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे, अल्लाह की इबादत में गुजरे। फरमाया कि ये नौजवान ऐसा खुश नसीब है जिसको अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। कैसे कैसे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह, हुजूर का लक़ब है ना हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब है। फरमाया अना हबीबुल्लाह, फरमाया कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। अश्शामुत्ताइबु हबीबुल्लाह, वो नौजवान जो जवानी में तौबा कर ले वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है, वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। तो जवानों, आपकी जवानी कॉलेजों, स्कूलों, चौकों, बाजारों की जीनत नहीं, आपकी जवानी अल्लाह के सजदों के लिए है। आपकी जवानी अल्लाह को राजी करने के अंदर है। आपकी जवानी इसके मजाक के लिए नहीं है, आपकी जवानी बेहयाई के लिए नहीं है, आपकी जवानी रब को, रब के महबूब को राजी करने में है। आपकी असल जवान वही है, असल जवान वही है जिसकी जवानी अपने रब को राजी करने में गुजरी। बूढ़ों की इबादत की वजह है, बूढ़े भी बेकार नहीं है, बूढ़ों को भी अल्लाह अगर बुढ़ापे में भी इबादत की तौफीक दे दे, ये भी बहुत बड़ी गनीमत है, ये भी बहुत बड़ी गनीमत है। मेरे रब का कुरान सरकार में इरशाद बारिकाला है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। जिसको जब भी अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे दे, वो तौबा कर ले, उसके बाद नेक अमल करे, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। सुभान अल्लाह, आपका कुरान है। जवान बुढ़ापे की इबादत बेकार नहीं है, लेकिन असल जवानी है। जवानी में जो सजदे हो सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं हो सकते। एक हदीस मुबारक है, एक तारीख खमसन कब्ल खमसिन, फरमाया कि 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जानो, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जानो, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जानो। उनमें से एक ये है शबाब का कब्ल हरामे का, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जो जवानी में क़याम हो सकता है बुढ़ापे में नहीं हो सकता, जो जवानी में रुकू हो सकता है बुढ़ापे में नहीं हो सकता। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो जवानी में सजदे की लज्जत मिलती है बुढ़ापे में कभी नहीं मिल सकती, सुभान अल्लाह, कभी नहीं मिल सकती। तो जवानी जब सजदा करें इत्मीनान के साथ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बेहतरीन नमाज वो है, बेहतरीन नमाज वो है जिसमें क़याम छोटा हो, रुकू छोटा हो, सजदे लंबे हों, और जिसको अल्लाह सजदे की लज्जत दे दे, उसको कायनात की कोई चीज लज्जत नहीं दे सकती। दुआ किया अल्लाह से, अल्लाह ने इबादत की लज्जत अता फरमाई। फिर हम मस्जिद से भागे नहीं, आगे आ रहा है। फरमाया कि वो जवान जो जवानी में तौबा करे और अल्लाह की इबादत में लग जाए, अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया कि वो नौजवान वलादुन दाअत हो,
फरमाया कि वो नौजवान जिसको जवानी में कोई हसीन और जमील औरत गुनाह की दावत दे, गुनाह की दावत दे और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो गुनाह की दावत को छोड़ दे, उस गुनाह की जानिब ना जाए, वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह क़यामत के दिन इस जवान को भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। दूसरे पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना फरमाया कि वो नौजवान जिसको कोई खातून हसीन और जमील हो, ये भी हसीन और जमील हो, जवान भी हो और गुनाह की ताकत भी रखता हो, फरमाया कि वो अल्लाह कहे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मिसाल के तौर पर अब जो बेहयाई का जमाना है, अब जो गुनाह की दावत है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट है ना, सोशल मीडिया के ऊपर आई, किसी खातून की, किसी लड़की की हसीन और जमील भी है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, जवान क्या कहते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते, फिर उसके मैसेंजर में जाते हैं, फिर उससे व्हाट्सएप नंबर लिया जाता है, फिर उससे 12 मामला आगे बढ़ते हैं। जब रिक्वेस्ट आए आप कहेंगे मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं इससे बात नहीं कर सकता, यकीन कीजिए अल्लाह अर्श पे राज़ी होगा, क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये भी तो गुनाह है ना, गैर महरम से बात करना है, ये भी तो गुनाह में शामिल है। तो इमाम याफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि एक वाक़या निकल फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि नौजवान चढ़ती जवानी और एक दुकान पे, कपड़े की दुकान में काम करता है, कपड़े की दुकान में काम करता है। फरमाया कि एक खातून कपड़ा खरीदने गई, उस नौजवान को नजर पड़ी और नौजवान हसीन और जमील था और गुनाह का इरादा किया, कपड़ा अमीर राजी थी, ज्यादा खरीद लिया। दुकान के मालिक से कहा कि इस जवान को मेरे साथ भेजे, ये कपड़ा मेरे घर छोड़। दुकान का मालिक समझ ना सका उसका इरादा, उसने देख लिया, जवान को वो खातून घर में ले गई, अंदर ले गई और कपड़ा अंदर रखा और गुनाह की दावत दी, दरवाजे बंद किए, गुनाह की दावत दी। उन्होंने जवान कहने लगा मैं तो नहीं करता, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं गुनाह नहीं कर सकता, मैं बुराई नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, तो लिहाजा मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। ये शैतान का बहुत बड़ा बार है, बहुत बड़ा बार है। वो कहने लगी कि अगर नहीं मानोगे मेरी बात, मैं अभी तुम्हें बदनाम कर दूंगी, गली में जाऊंगी, शोर मचाऊंगी, लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, जूतियां मारेंगे, पत्थर मारेंगे, लिहाजा मेरा कहना मानो। और जवान सोचने लगा कि मैं अब बचूं तो कैसे बचूं, गुनाह से बचूं तो कैसे बचूं, अपने आप को कैसे बचाऊं, जब इरादे नहीं हूं फिर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। फरमाया कि इमाम याफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, उन्होंने जवान के लगा चलो ठीक है मैं तुम्हारा कहना मानता हूँ, मुझे बताओ खुदा हाजत की जगह कहाँ है, वॉशरूम जाना है। वॉशरूम गया, गिलास इतनी थी, उठा के अपने जिस्म पे मली, अपने कपड़ों पे मली और बाहर आ गया। कहने लगा आ जाओ गुनाह करें, निकल जा पागल बेवकूफ, मैं तो तुझे बड़ा समझदार समझती थी, बेवकूफ निकल गया, बदबू सारी फैला दी। उसने घर से निकाला, वो जवान मुगीरा नाम था उसका, करीब एक कुआं था, वहां जाकर उसने कपड़ों को धोया, गुस्ल किया। जैसे ही गुस्ल किया, इमाम याफ़ी फरमाते हैं वो गुनाह से बचकर ज़ाहिरी तौर पर जिस्म पे गिलाज़त लगाकर, ज़ाहिरी तौर पर जिस्म पे निजासत लगा के गया था। वहां जाके जब उसने गुस्ल किया, अल्लाह ने उसके जिस्म से कस्तूरी की खुशबू पैदा करता था। सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी उसके जिस्म से खुशबू आती रही। लोगों ने मुगीरा नाम था, लोग उसको कहते थे मुगीरा मुश्की, यानी वो मुगीरा जिसके जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। इमाम याफ़ी फरमाते हैं सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि मरने के बाद उसके कब्र से भी अल्लाह ने खुशबू को पैदा करवा दिया। सुभान अल्लाह। खुशबू को पैदा करवा दिया। जवानों, आज वक्त है
आज अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लोगे, आज अल्लाह की बारगाह में सजदे कर लोगे तो यकीन कीजिए अल्लाह दुनिया भी बेहतर फरमा देगा, आखिरत भी बेहतर, कब्र भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर होगी। इसी के ऊपर कहते हो बात करके और फिर उसके बाद आखिरी बात फरमाया कि ये ज़ाहिरी तौर पर जो हुस्न जमाल के पीछे जाते हैं, मैं समझाने की वल्लाह समझाने के लिए कहूँ, किसी को ताड़ा नहीं या किसी को तंग करना या किसी को टोट करना मकसद नहीं है कि काश तेरे दिल में वो डर जाए। मेरी बात ये दर्द दिल लेके आए, दर्द दिल जहाँ भी जाते हैं, ये बुजुर्ग भी बैठे हमारे शकील आप बैठे, ये इनसे मुझे जहाँ भी होता है बयान यही होता है कि काश कोई एक तो सुधर जाए, कोई एक तो अमल करने लग जाए, उसके सच से हमारी भी आखिरत बन जाए। ये ज़ाहिरी हुस्न जमाल के पीछे जो लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, जो जवान अपना बैलेंस भी ज़ाया करते हैं, अपनी तनख्वाहें भी ज़ाया कर देते हैं, वक्त भी बर्बाद करते हैं, सब चीजें इसी के पीछे बर्बाद करते हैं। शख्स मस्जिद के इमाम थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली कामिल, उनकी बेटी बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन उस वक्त घर में माशूम नहीं थे, रातों को ख़वातीन बाहर जाती थी और रात के वक्त कभी चोरी का चांद चमक रहा था, बाहर निकली, एक नौजवान की नजर पड़ गई। आए हजरत के पास, हजरत आपकी बेटी भी मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा एक ही नजर पड़ी और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, आपके पास आया हूँ, हलाल तरीके से अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दीजिए, मैं गुनाह में नहीं पड़ना चाहता, ज़राए और भी हैं, असबाब और भी हैं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, आप नेक आदमी हैं, आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए, मैं शादी करना चाहता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये आपने पूरी लिस्ट उसको सुनाई, जैसे आजकल के मजनू होते हैं, मैं तेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वहां भी उसने वही गुन गाए। शेख साहब, उस्ताद साहब, इमाम साहब समझ गए, उन्होंने कहा मेरी बेटी की कौन सी चीज तुझे अच्छी लगी, कहा बहुत अच्छी वो जमीन, उससे अच्छा लगा, कहा अच्छा ऐसा कर मुझे 40 दिन का टाइम दे, बेटी है मैंने तैयारी करनी है, इसकी माँ से मशवरा करना है, रिश्तेदारों को बताना है, 40 दिन के बाद आना बेटा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे कर दूंगा। वो आशिक मजनू चला गया, जैसे जैसे 40 दिन गुजारे, 40 दिन के बाद आया, हज़रत मैं निकाह करने आया हूँ, मैं निकाह करने आया हूँ, तो आप बेटी का आपने फरमाया 40 दिन बाद निकाह करूंगा, आपने फरमाया चलो मैं तैयार हूँ, लोग भी बुला लेते हैं, ऐसा करते हैं तो एक नजर मेरी बेटी को देख तो ले, एक नजर शरीयत से इजाजत है, जब निकाह करना हो देख सकते हैं, तो एक नजर देख तो ले। जब देखा फौरन दरवाजे के पीछे से लगा और दरवाजा बंद किया, नजर बार करे मुस्कुरा रहे थे, क्या हो गया भाई, तूने तो इससे निकाह करना था, तूने तो इससे निकाह करना था, ये पलट क्यों आया, क्या हो गया, कहा ये तो वो नहीं जिससे मैंने करना था, कहा वो ये, कहा इसका तो ढांचा निकल आया, बिल्कुल कमजोर हो गई, खून खत्म हो गया, इसका जिस्म ही नहीं, वो हुस्न नहीं रहा, मैं कैसे निकाह करूं। अब हुआ ये था कि उसके जाने के बाद हज़रत ने बेटी को कोई दवाई खिलाई और बेटी कमजोर हो गई, ज़ाहिरी तौर पर हुस्न खत्म हो गया। अब जब उस मजनून ने देखा आशिक ने, अब वो हुस्न खत्म, अब हज़रत ने फरमाया चलिए निकाह करते हैं, नहीं 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 हज़रत मैं शादी नहीं करूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करेगा भाई, तू ही तो रिश्ता लेके आया था, तू ही तो पैगाम लेके आया था, कहा हज़रत ये तो बहुत कमजोर हो गई, बहुत पतली पतली हो गई, कोई बीमारी इसको लग गई, मैं तो इससे निकाह नहीं कर सकता। हज़रत ने फरमाया अगर निकाह के बाद फौरन मेरी बेटी को बीमारी लग गई और मेरी बेटी की हालत हो जाती तो क्या करता बता, अब तो तू निकाह नहीं करने को तैयार है, अगर निकाह के बाद शादी के बाद मेरी बेटी की हालत हो जाए फिर तू कैसे संभालेगा, फिर तो तू नफरत करेगा इसके साथ, तू नफरत करेगा इसके साथ, तुझे हुस्न चाहिए था, जिस्म चाहिए था, जिस्म तो अब भी वही है, लेकिन तू जो है वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आया। तो मेरे भाइयों दोस्तों अजीजों जवानों याद रखिए ये सब नफसानी ख्वाहिशात हैं, ये नजरों के धोखे हैं। शादी होती है, आप देख रहे हैं अपने जितने दोस्त आबाद हैं उनकी शादी हुई 4 महीने 6 महीने हद 1 साल हुआ, अब वो दूसरी के पीछे हर शादी मर्द की ख्वाहिश है, दूसरी करो,
है या नहीं? बोल नहीं रहे, कम शादी सुनाई है, लेकिन ख्वाहिशात होती हैं। एक के बाद एक साल गुजरा, मैं दूसरी करूंगा। क्यों? वजह क्या है? नफ्सानी ख्वाहिशात। ये नफ्स है, ये नफ्स आपका दुश्मन है। हम ये नहीं कह रहे आप दूसरी ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन पहली में क्या कमी है? क्या कमी है? आप शरीयत से 4 की इजाजत नहीं है, लेकिन एक का हक तो पूरा करें। एक मरवाया कि अगर नहीं पूरा कर सकते तो एक ही काफी है। मन कहते हैं 4 की इजाजत है मुझे, मैं 4 कर सकता हूं। आगे भी तो पढ़ो, फनखिफ्तुम अल्लाह ताअदिलू, अभी फनखिफ्तुम अल्लाह ताअदिलू फवाहिदतन। और मैं कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते, ये भी तो हुक्म है कि एक ही काफी है तुम्हारे लिए, है? एक ही काफी है। हालांकि ये समझाने के लिए अर्ज थी कि दुनिया का इश्क ये फानी है, ये खत्म होने वाला है, एक ना एक दिन खत्म ही हो जाता है, एक ना एक दिन खत्म ही हो जाता है। फिर इंसान भेड़िए की तरफ दूसरे की जानिब जाता है। तो इश्क करो अपने रब के साथ, कायनात के रब के साथ, रब के महबूब के साथ इश्क करो। इसके हकीकी में आ जाओ, यकीन कीजिए अल्लाह भी राजी, अल्लाह के महबूब भी राजी, दुनिया भी राजी, कब्र भी खुश, हश्र में भी इंशाअल्लाह खुशी उठाएगा। तो तीसरे नंबर पर फरमाया कि राजुल्लाह को इमरातन ज़ादा हो व जमाल वक़ाल नहीं अताहुल्लाह। तीसरे नंबर पर वो शख्स जो जिसको हसीन व जमील और गुनाह की दावत है, वो कहे मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं गुनाह नहीं कर सकता। चौथे नंबर पर फरमाया कि वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, उठे तो मस्जिद में, बैठे तो मस्जिद में, मस्जिद से निकल के आए तो वो इंतजार करे कि कब जो है मेरे अजान आएगी, कब मस्जिद जाने से बुलावा आएगा और कब मैं मस्जिद से दोबारा जाऊंगा। ऐसा शख्स जो होगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने वाली शान है, फरमाया कि इस कायनात के अंदर बेहतरीन जगह अल्लाह का घर मसाजिद है। खैरुल अमाकिन मसाजिदुल्लाह, बेहतरीन जगह अल्लाह के घर मसाजिद है। और बदतरीन जगह बाजार है, बदतरीन जगह बाजार है। फरमाएंगे तुम मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारो, बाजार में कम गुजारो। हम इसके बरक्स गुजारते हैं, मस्जिद में कम वक्त गुजारते हैं, बाजार में ज्यादा गुजारते हैं। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, आखिर वक्त के अंदर जाएंगे, जमात मिली नहीं मिली, 2-4 टकरे मारी, सजदे किए, भागे मस्जिद से बाहर। और बाजार में एक चप्पल लेनी हो, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तो कोई मामूली नहीं है। और 4 रात तो पूरी रात 12 घंटे भी बाजार में गुजर जाए तो कोई परवाह नहीं होती। तो बेहतरीन जगह क्या है? मसाजिद, अल्लाह के घर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाली शान है, अल मोमिनु फिल मस्जिद कसमा के फिलमाए। फरमाया कि मोमिन का दिल मस्जिद में ऐसे लगता है जैसे मछली का दिल पानी में। मछली का दिल पानी में, मछली को पानी से निकाला क्या होता है? मर जाएगी, तड़प तड़प के मरती नहीं है, तड़प तड़प। हाँ, मौत आ जाना ये आसान है, तड़प तड़प के मरना मुश्किल है। क्यों? उसको पानी से मोहब्बत है, उसको पानी से मोहब्बत है। आप पानी से निकालोगे, पानी की जुदाई में तड़प तड़प से वो मर जाती है। तो मोमिन ऐसा क्यों नहीं है? वो कहता है मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मोमिन कहता है मुझे रसूल से मोहब्बत है, लेकिन वो जहाँ अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया वहां जाता नहीं है। और जाए तो जल्दी से निकलता है। फरमाएंगे वो मुनाफिक मस्जिद में ऐसे है जैसे परिंदा पिंजरे के अंदर, परिंदा पिंजरे के अंदर। आजाद परिंदे को पिंजरे में कैद हो क्या होता है? भड़कता है, इधर भागेगा, उधर भागेगा, इधर निकलेगा, उधर निकलेगा कि जल्दी से पिंजरे से निकल जाओ। मुनाफिक का दिल ऐसे ही लगता है मस्जिद के अंदर। वो आता है और कोशिश करता है कि कब निकलूं मस्जिद से, जहाँ इमाम साहब ले हुए तो
बस या फिर इमाम साहब ने ज़कात लंबी कर दी या जुम्मा ताकीद से पढ़ा दिया, इमाम साहब की तो खैर नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसका दिल जो मस्जिद से नहीं लगा, कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी पीछे मुड़के, अभी तक किया, अभी तक किया, अभी तक किया। इन्होंने तो आदत ही लगा ली, तनख्वाह किस चीज की लेते। इस किस्म की बातें। आप अल्लाह के घर में आए हैं, शुक्र अदा करें। इमाम साहब लेट हो गए, आपको थोड़ी देर और मिल गई मस्जिद पे बैठने के लिए, अल्लाह के घर में बैठ गए। अब इसी के ऊपर समझाने के लिए एक और अर्ज है, एक और अर्ज है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, आप फरमाते हैं कि बहुत बड़े वक्त के वली कामिल हैं। आप एक मरतबा अपनी बस्ती से निकल कर दूसरी बस्ती में गए, वहां भी आपके मुरीदीन रहने वाले थे, आपके मुरीदीन रहने वाले। वहां गए, आप रात के वक्त पहुंचे, फरमाया रात का वक्त है, क्या मैं लोगों को बंद करूं, क्या मैं लोगों को जो है वो परेशान करूं, मैं जो है वो मस्जिद में आराम कर लेता हूँ। सुबह होगी, फजर की नमाज के बाद आपने अपने मुरीदीन से मुलाकात करूंगा। आप फरमाते मैं मस्जिद में रुक गया, मस्जिद में रुक गया। आप फरमाते मस्जिद में मैं जैसे ही लेटा, मस्जिद के दरो दीवार से आवाजें आ रही थी, अल्लाह इन बस्ती वालों को ऐसे बर्बाद कर जैसे इन्होंने मुझे बर्बाद किया, जैसे इन्होंने मुझे बर्बाद किया। बड़ा गर्म बैठ जाए, आने वाले आते रहेंगे, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मुझे समझ जाने की बात है, नाराज नहीं होइएगा मेरे को। दो दफा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। फरमाया कि मस्जिद के दरो दीवार से आवाजें आ रही थी कि अल्लाह इन बस्ती वालों को ऐसे बर्बाद कर जैसे इन्होंने मुझे बर्बाद किया। और सुबह ही फजर की नमाज पढ़ी, बहुत कम नमाजी, गिनती के चंद एक नमाजी। आप फरमाते मैं बस्ती में गया, जब बस्ती में गया तो मैं देखता हूँ सारे मुरीदीन ने मुझे घेर लिया। हजरत मुझे ये बीमारी है, हजरत मुझे ये बीमारी है, कोई सर के दर्द की बीमारी, कोई जिस्म के दर्द की बीमारी, कोई बुखार का मर्ज, किसी को पेट में दर्द, किसी को फालिज, किसी को अटैक, किसी को क्या, किसी को क्या। आप हमारे पूरी बस्ती वाले पीर साहब मुझे इस चीज का ताबीर दे दे, पीर साहब मुझे इस चीज का ताबीर दे दे, पीर साहब मुझे इस चीज का ताबीर दे दे, मुझे ये बीमारी लग गई, मुझे ये बीमारी लग गई। आप फरमाते मैं समझ गया इनको बीमारी कोई नहीं, इनको मस्जिद की बददुआ लगी है, इनको मस्जिद की बददुआ लगी है। आप फरमाते मैं गुस्से में आया और बड़े गुस्से के साथ मैंने कहा कोई तमीज नहीं तुम्हारे लिए, 40 दिन का वजीफा देके जा रहा हूं, 40 दिन का वजीफा देके जा रहा हूँ, 40 दिन बाद आऊंगा। जिसको जो जो बीमारी होगी दम भी करूंगा, ताबीज भी देके जाऊंगा, दम भी करूंगा और ताबीज भी देके जाऊंगा। आप फरमाते हैं कि मैं उन लोगों से कहा आपने करना ये है, सबसे पहला काम ये करना है कि सारे बस्ती वाले बारी बनाए, रोजाना मिलकर अल्लाह के घर को साफ किया जाए, मस्जिद की सफाई करें, मस्जिद की वॉशरूम की सफाई करें। और फिर दूसरा काम ये करना है जितने मर्द हैं सारे मस्जिद में नमाजें पढ़े, 40 दिन तक पांचों नमाजें पढ़े और खवातीन घरों में नमाजें पढ़े। 40 दिन तुमने ये करना, उसके बाद मैं ताबीर दूंगा, जो चाहिए होगा तुम्हें दूंगा, जो चाहिए होगा तुम्हें दूंगा। आप फरमा देंगे मैं चला गया। 40 दिन बाद हस्बे मामूल रात के वक्त आया और मस्जिद में आराम किया। जो मस्जिद पहले बददुआएं दे रही थी, अब दरो दीवार से आवाजें आ रही थी, अल्लाह इन बस्ती वालों को ऐसे आबाद कर जैसे इन्होंने मुझे आबाद किया है, सुभान अल्लाह, जैसे मुझे आबाद किया है। आप फरमाते मेरा दिल खुश हुआ, मैं बाहर निकला, लोगों से कहा लोगों आ जाओ, मैं आ गया हूँ ताबीज देने, आ जाओ मैं दम करने, किसको दम कराना है, किसको ताबीज लेना है। आप फरमाते कोई आगे ना आया। हजरत हम बड़े खुशहाल हो गए, हमारे घर में रिज़्क़ भी आने लगा, बरकत वाला रिज़्क़ भी आने लगा, बीमारियां भी खत्म हो गई, बच्चे भी सही हो गए, बच्चों के ज़हन भी सही हो गए, हर बीमारी खत्म हो गई, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई आज़माइश नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्त है। न किसी को दम कराना है, न किसी को ताबीज लेना है। लोगों अर्ज करने का मकसद ये है, आज हमारे इलाका में, हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में, मस्जिद के इर्द-गिर्द रहने वाले हर घर के अंदर कोई ना कोई परेशानी, कोई बेरोजगार, कोई बेरोजगार है तो
कमी का सबब कोई औलाद की नाफरमानी की वजह से रो रहा है, कोई जो है वो बीमारियों की वजह से तंग है, कोई जो है शादी न होने की वजह से तंग है, किसी की शादी हो गई तो आपस में नाइट के फाके की वजह से तंग है, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज से ये वादा कर ले, अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, 500 नमाजें पढ़ेंगे, यकीन कीजिए 40 दिन बाद आप घर में देखिएगा खुशहाली भी होगी, रिज़्क़ बरकत वाला भी होगा, बीमारी से शिफा भी मिलेगी, जो साहिब औलाद हैं औलाद भी फरमाबरदार हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कलिमात बयान हुए अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौजू तो मुकम्मल न हो सका लेकिन वक्त ज्यादा हो चुका है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो हक बयान हुआ अल्लाह और उसके महबूब के खास फज़ल व करम से हुआ, उसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हक बयान न हो सका उसमें मैं खुद बज़ात खुद फकीर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी का तलबगार, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह इस महफिल को शर्त कबूलियत अता फरमाए। जितने अहबाब सना का आए अल्लाह इनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर कोई बात बुरी लगी हो या तलख लगी हो बराए करम अल्लाह की रज़ा के लिए माफ कर दीजिएगा।